अब आइए समझते हैं पॉलिटिकल का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक संविधान के बारे में, यानी इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर आपको संविधान के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा कि संविधान है क्या, तो भी आप बहुत कुछ इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। संविधान के बारे में आप डेफिनेटली बहुत कुछ समझ जाएंगे, केवल आप ध्यान से देखिए कहा क्या जा रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ कई खेल खेलते होंगे। क्या आपके खेल के कुछ नियम होते हैं? मतलब जो भी आप खेल खेलते होंगे उस खेल में आपको कुछ ना कुछ नियम देखने के लिए मिलता होगा। जैसे मान करके चलिए क्रिकेट, तो क्रिकेट में कैसे 4 रन 6 रन वाइड LBW आउट, इस तरह के आपको रूल्स देखने के लिए मिलता होगा। जैसे मान करके चलिए उसमें एक सर्कल बनाया हुआ रहता है, और अगर बैट्समैन बॉल को हिट करता है और अगर वो बॉल नीचे अगर ज़मीन को टच होते हुए अगर उस सर्कल को पार करता है तो एम्पायर उसे 4 रन करार देता है। लेकिन अगर वही बॉल को हिट करने के बाद अगर सर्कल के ऊपर जा कर के बॉल बाहर गिरता है तो उसको एम्पायर 6 रन करार देता है, यानी 6 रन दे देता है। तो इस टाइप के रूल्स आखिर क्यों बनाया जाता है? कहा जा रहा है कि क्या कभी आपने सोचा कि खेलों में नियम क्यों बनाए जाते हैं? तो अगर खेल में नियम नहीं रहेगा तो फिर खेल का मतलब ही क्या है? कैसे लोग खेलेगा? क्या हो रहा है गेम में, क्या नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? इसीलिए रूल्स बनाया जाता है ताकि उसी के अनुसार किसी गेम को खेला जाए। तो ठीक उसी तरह से आगे देखिए, विचार करें, ऐसे ही हमारे घर परिवार समाज राज्य व देश के कुछ मूलभूत नियम होते हैं। मतलब घर परिवार समाज या राज्य या देश के लिए इसी तरह का कुछ मूलभूत नियम होता है, जैसे कि आपने गेम में समझा। तो उसी तरह से देश लेवल पर भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं ताकि उस नियम के अनुसार ही पब्लिक चले, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सुचारू रूप से समाज को निर्वहन किया जा सके, समाज अच्छी तरह से चल सके। जैसे आगे देखिए, आप यह देखते ही हैं कि यातायात नियमों के अभाव में वाहनों, व्यक्तियों, पशुओं आदि के दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा बना रहता है। मतलब यातायात के नियम के अभाव का मतलब यह हुआ कि मान करके चलिए कि आपको चलना है रोड में बाएं साइड, अगर आप दाहिने साइड चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगर आप रूल्स को तोड़ते हैं तो आपका ज़्यादा चांस है कि आप एक्सीडेंट होने का चांसेस को बढ़ा रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रूल्स का मतलब क्या है। मान करके चलिए कि आपको ट्रैफिक रूल्स पर कहीं भी चौक चौराहे पर अगर रेड बत्ती दिखाया गया है, इसका मतलब कि उसका कहना यह है कि आप रुकिए। लेकिन अगर आप रुक नहीं रहे, सीधा आप पार हो गए, तो आगे जा कर के आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो है कि यातायात के रूल्स को फॉलो करिए। इसीलिए बहुत सारे टाइप का रूल्स बनाया गया है ताकि समाज सुचारू ढंग से चल सके। आगे क्या कहा जा रहा है, ये नियम बताते हैं कि आपको क्या क्या करने की अनुमति है और क्या करना वर्जित है। यही नियम तय करेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आगे कहना यह है कि बहुत से देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इस टाइप के जो रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है ये लिखित रूप में है, और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान किसे कहेंगे। तो यही सब रूल्स रेगुलेशन जिस बुक में लिखा गया है उसी को संविधान कहते हैं। हमारे देश का संविधान लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है। मतलब जो हमारा संविधान है वो लिखित रूप में है, आपको जो भी रूल्स बताया गया है वो लिखित रूप में मिलेगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, बस परंपराओं पर आधारित है। मतलब जैसे जनरेशन, पीछे वाला जनरेशन जैसे मानते आ रहा है किसी रूल्स को, उसी तरह से जो नया जन्म हो रहा है उन लोग भी उसी को सीखते सीखते उसको मानने लगा। तो इसी तरह से वहाँ के लोग अलिखित संविधान को फॉलो करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वास्तव में संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा राज्य शासित होता है। मतलब संविधान क्या है? नियमों और कानून का संग्रह, मतलब कलेक्शन है। बहुत सारे बातों को उसमें लिखा गया है, वही नियम कानून के अनुसार राज्य शासित होते हैं। मतलब अगर कोई भी शासक बने, जैसे कि प्रधानमंत्री, इस तरह के आप आगे की टॉपिक में समझेंगे, कोई भी शासक बने तो वो अपना मर्जी से शासन नहीं करेगा, इसी संविधान के अनुसार वो शासन करेगा। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि संविधान क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक में आप समझेंगे राजतंत्र, लोकतंत्र, इस सब के बारे में कि वहाँ पर संविधान का क्या वैल्यू है और हमारे यहाँ संविधान का क्या वैल्यू है।